गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 10 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रण पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने प्रण पोर्टल का शुभारंभ किया है। वर्तमान में भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। बात करें प्रण पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट करेंगे, इसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। बात करें प्रण पोर्टल का क्या प्रयोग किया जाएगा, तो इसके माध्यम से 132 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कैसा है, यानी एयर पोल्यूशन का क्या स्तर है, उसको ट्रैक किया जाएगा। साथ में विकास की गति कैसी है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसको भी प्रण पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। कितने शहरों के लिए है ये, तो नोट करेंगे 132 शहरों के लिए। ये संख्या भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को बताया है 9.5%। किस वित्त वर्ष में? वर्ष 2022 के लिए। ठीक है, बात करें S&P की, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की, तो यह अमेरिका की वित्तीय सेवा कंपनी है जो कि शेयर मार्केट की इंडेक्सिंग करती है, उसे रैंकिंग प्रदान करती है। साथ में विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति के आधार पर उनकी जीडीपी ग्रोथ के डेटा को भी रिलीज करती है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग वित्तीय संस्थान के द्वारा बताया गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2022 में 9.5% रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 9 सितंबर को। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष 2020 से ही इसे मनाना शुरू किया गया है, यानी पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 2020 में। ठीक है, इसके साथ जो 2021 का आयोजन है, इसका दूसरा आयोजन है। आप जानते हैं विश्व के विभिन्न देशों में या तो घरेलू हमले के कारण या आतंकवादियों के हमले के कारण जो उस देश की शिक्षा है वह प्रभावित होती है, तो वह शिक्षा प्रभावित ना हो। ठीक है, बच्चों को मूलभूत शिक्षा मिले, इसके लिए यूनेस्को, यूनिसेफ और यूएन जनरल असेंबली ने मिलकर वर्ष 2020 में इस दिवस को मनाने का निर्णय किया, जिसका नाम है विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंग्रेजी में कहेंगे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है। ये इस वर्ष 2021 का आयोजन, इसका दूसरा आयोजन है। इसके साथ 9 सितंबर को एक और दिवस का आयोजन होता है। किस दिवस का? तो नोट करेंगे हिमालयन दिवस का। ठीक है, हिमालयन डे का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिमालयन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया ताकि हिमालय को संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो 9 दिवस को हिमालयन डे भी होता है और इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक का भी आयोजन होता है। इसके साथ 8 सितंबर को आप जानते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने एमएसएमई ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता किया है? तो ये है आपकी एचडीएफसी बैंक, जिसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ हाल ही में समझौता किया है ताकि आसानी से एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराया जा सके और एमएसएमई लगातार उन्नयन कर सके, वृद्धि कर सके, विकास कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बारे में। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई। यह भारत सरकार का एक उद्यम है। ये मुख्य रूप से काम करता है एमएसएमई उद्यमों को बढ़ाने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए, उनके विकास के लिए, विभिन्न कार्य करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ही मुख्य रूप से काम करता है। ठीक है, साथ में याद रखेंगे यह सरकारी उपक्रम है, सरकार का एक उद्यम है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्पल बनर्जी द्वारा लिखित गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? आपका उत्तर होगा
किशन रेड्डी गंगापुरम के द्वारा। ये वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, यानी संस्कृति मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। और इन्हीं ने विमोचन किया है गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी का। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर होगा उत्पल बनर्जी के द्वारा, ठीक है। गीत गोविंद ओरिजिनल किताब किसकी है? तो ये किताब 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी जयदेव के द्वारा, और इसी किताब के ऊपर लिखा गया है ये जो नई किताब है जिसका पूरा नाम है गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, किसके द्वारा? उत्पल बनर्जी के द्वारा। साथ में याद रखेंगे ये गीत गोविंद ओरिजिनली 12वीं शताब्दी की किताब है जिसे जयदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। साथ में याद रखना है आपको, इस विमोचन समारोह में संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो प्रश्न आ सकता है किस मंत्रालय के द्वारा बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक अभियान शुरू किया गया है? तो आपका उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर होगा किशन रेड्डी गंगापुरम, ठीक है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है जो यूथ हैं उनको 95 प्लस के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके बीच कैसे इंटरेक्शन स्थापित हो, इसी के लिए इसी उद्देश्य से बुजुर्गों की बात साथ नामक अभियान को शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है किस राज्य में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान। राजस्थान में भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो नोट करेंगे राजनाथ सिंह के द्वारा और नितिन गडकरी के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर ही इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है राजस्थान में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा और नितिन गडकरी जी के द्वारा इमरजेंसी लैंड फील्ड का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? राजस्थान में। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के विमान की लैंडिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है एल सल्वाडोर। इसने बिटकॉइन को अपने देश में आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता दी है, यानी इसे लीगल टेंडर माना है, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है, एल सल्वाडोर का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के हैं हेमंत धन जी, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज नामित किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में हेमंत धन जी को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तब आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो 10 वर्ष का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है जीव मिल्खा जी को, ठीक है। किस लिए? इनके खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए, उपलब्धियों के लिए, ठीक है। और कुछ दिन पहले ही संजय दत्त को भी गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया था, लेकिन जीव मिल्खा जी ऐसे पहले गोल्फर हैं जिन्हें इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा है। नाम याद रखेंगे। जीव मिल्खा कौन है? आप जानते हैं, ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं, ठीक है। और इन्हें सम्मानित किया गया है दुबई के प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा से। नोट करेंगे ये देश के पहले ऐसे गोल्फर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो इससे पहले आप लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है? तो आपका उत्तर होगा 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। किसके विकास के लिए? कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए। इसका घरेलू उत्पादन भी बढ़े, साथ में हम कपड़े के उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि हमारा निर्यात भी बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है, जिसके लिए आवंटित राशि है 10,683 करोड़ रुपए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। तो ये हो गए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखेंगे आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ बच्चों जो कि 2 साल से अधिक है उनके टीकाकरण को करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आपके विकल्प हैं क्यूबा, घाना, ब्राज़ील या रूस। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक पर 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? आपके विकल्प हैं 5 से 12 सितंबर के बीच, या 7 से 17 सितंबर के बीच, या 5 से 15 सितंबर के बीच, या फिर 7 से 15 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन किसने किया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कविता यादव जी के द्वारा, और कविता यादव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जिसकी स्थापना की जा रही है तमिलनाडु में, ठीक है, क्योंकि ये देश का पहला है इसीलिए याद रखेंगे। डुगोंग क्या है, एक समुद्री जीव है जिसे क्या कहा जाता है, सी काऊ भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा प्रश्न था वह क्या था, कृषि कचरे से जैव ईंटों यानी बायो ब्रिक से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस आईआईटी में किया गया? तो ये है आईआईटी हैदराबाद, इसी ने तैयार किया है भारत की पहली ऐसी इमारत को जो कि कृषि कचरे से बनी है, यानी कृषि कचरे से बनने वाली जैव ईंटों से, और इसी ने इसका उद्घाटन किया है। और आईआईटी हैदराबाद के परिसर में ही ये बिल्डिंग, ये इमारत बनाई गई है, ठीक है, एक कमरा है और इसी का उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। किससे बनी है, बायो ब्रिक से बनी है। ये बायो ब्रिक किससे बने हैं, कृषि कचरे से। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से पार्टियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो कल हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।